ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के 7 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के जीवन के बारे में। वैसे तो मूलांक 7 के और भी तारीख होते हैं, जैसे कि 7, 16, 25, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, कितनी सफलता मिलती है और इनका पारिवारिक जीवन कैसा है। 7 नंबर वाले बहुत ही सूक्ष्म विचार वाले होते हैं। इनकी कोई भी योजना प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये अपने जीवन में बचपन में वैसे तो पढ़ने लिखने में ये होशियार होते हैं और पढ़ाई लिखाई के दौरान ही ये अपनी योजनाएं बनाने लगते हैं। हमें क्या करना है, भविष्य में क्या क्या करना है। क्योंकि ये योजनाएं कई बनाते हैं तो एक इस बात पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। फिर भी इनकी जो योजना होती है वो इतनी सूक्ष्म होती है और इतनी सटीक होती है कि अगर ये आपने जिस भी योजना पे काम करते हैं तो इसमें इनको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। तो आप देखोगे कि जो 7 तारीख है इसके पहले शून्य लगा होता है, 07। तो जीरो का इनके जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये प्लानिंग करेंगे तो बहुत बड़ा प्लान करेंगे, फिर वहां पर इनको आर्थिक समस्या, पारिवारिक जो सहयोग है वो उतना ना मिले या अन्य क्षेत्र में भी इनको, तो जो शून्य है ये कहता है कि इनको पहले रुकावट का सामना करना पड़ता है और रुकावट के बाद फिर ये प्रयास करते हैं। रुकावट के कारण बहुत सी इनकी योजनाएं प्रोग्राम फेल हो जाती हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जिस योजना में ये धैर्य के साथ लगे रहते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो ये उस योजना को आगे बढ़ाते हैं। उस योजना से धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी भी खूब बढ़ती है और अपनी योजनाओं को ये चूंकि पहले से बना के रखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई काम इतना हो गया तो अब आगे सोच विचार करके फिर आगे क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 7 नंबर का स्वामी केतु होता है, वरुण। केतु के बारे में आप जानते ही होंगे कि इनका सिर नहीं होता, धड़ होता है। तो अब लोग क्या समझते हैं कि इस तरह ये व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार में ये अग्रणी होते हैं, तो लोग इनको शुरू शुरू में समझ नहीं पाते हैं। ये सीधा साधा, इसको आसानी से हम उल्लू बना सकते हैं, इनसे हम धन हड़प सकते हैं, इनसे हम अपना कार्य करवा सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है और शुरू शुरू में ये बहक भी जाते हैं। 7 तारीख वाले किसी दोस्त की सहायता करना है तो उसकी सहायता ये करते हैं, लेकिन यह है कि बहुत जल्द ही ये समझ जाते हैं कि सामने वाला इनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। अचानक इनके दिमाग में जैसे ही ये बात आती है, ये उसकी सहायता को भी ऐसे आधे अधूरे जगह पे छोड़ते हैं कि उसका सारा स्वार्थ, सारी चतुराई धरी की धरी रह जाती है। इसी कारण से इनके मित्र अधिक नहीं बनते हैं, लेकिन यह है कि जो मित्र बनते हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं, वही इनके लंबे समय तक मित्र बन पाते हैं। नातेदार रिश्तेदारों की बात कहा जाए तो ये अपने रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं, उनके साथ ये प्रेम पूर्वक जो भी है व्यवहार रखते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि ये अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता भी करते हैं, लेकिन इनका जो सीधापन है वो इनको हर जगह सतर्क बनाता है
क्योंकि सामने वाला फिर ये अपने को, वो भले कम पढ़ा लिखा हो, ये बहुत अधिक पढ़े लिखे हों, लेकिन वो अपने को बड़ा होशियार समझेगा और इनकी बुद्धि को कम आंकेगा। यही कारण है कि ये उसके व्यवहार में परिवर्तन देखते ही उससे भी ये अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। इनको यात्रा बहुत प्रिय है और विशेषकर जलीय यात्रा, जहाँ समुद्र हो, नदी हो, हरियाली हो, ये वहाँ का इनको बड़ा अच्छा यात्रा करने का योग होता है। और ये अपने जीवन में ऐसी जगह पे अपना निवास स्थान बनाते हैं जहाँ पर कोई बहुत बड़ी नदी हो, महानदी, समुद्र हो या बहुत बड़ा सागर, तालाब हो, ये उस जगह पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। आप देखोगे कि 7 तारीख वाले जहाँ भी रहते हैं, अपने घर के आसपास के हरियाली बहुत पसंद करते हैं। कोई रखे न रखे अपने घर में ही गमला, फूल पत्ती आदि। तो ये फूल पत्तियों के अलावा भी पशुओं के प्रेमी होते हैं और पशुओं से ये विधुवत, उनकी भावनाओं को समझते भी हैं। और यही कारण है कि सामाजिक क्षेत्र से ज्यादा ये पशु पंछी आदि से प्रेम करना, उनके लिए दाना चुगाना आदि इनका एक स्वाभाविक गुण होता है। ये बचपन से नम्र हृदय के होते हैं, कठोरता इनके अंदर नहीं होती है। लेकिन ये है कि जो इनको धोखा दिया या जो किसी तरह का, तो ये उसके साथ कठोरता भी करते हैं, लेकिन कभी पहले ये कठोर नहीं बनते। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में 7 तारीख वाले सफल होते हैं। यह है कि इनके जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। शुरू शुरू में इतना संघर्ष करेंगे, कोई छोटा सा कार्य प्रारंभ करेंगे, नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी भी इनको अचानक अच्छी मनपसंद नहीं दिखती है। इसके पहले इनको कई छोटी छोटी नौकरियां करना पड़ता है और ये बड़े ईमानदारी और मेहनत से कार्य करते हैं। लेकिन चापलूसी ना होने करने के कारण ये अधिक दिन तक कहीं टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि आज की तारीख में इस दुनिया में, चापलूसों की दुनिया में, 7 तारीख वाले बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठते। इनके जीवन की एक बहुत बड़ी आकांक्षा होती है अपना खुद का घर बनाना, बड़ा घर बनाना। और इनका प्रयास भी यही रहता है कि जल्द से जल्द ये जमीन प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट करते हैं। इनके जो धन संबंधी योग है वो ये कह रहा है कि वैसे तो ये बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करते, दूसरों को भी ये सलाह देंगे यहाँ गलत खर्च हो रहा है, आप इसको संभालो, और अपने मामले में भी ये स्ट्रिक्ट होते हैं। वही धन थोड़ा थोड़ा करके जब ये अपना घर, मकान, कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तब इनको लगता है कि इनके जीवन में अब सवेरा शुरू हुआ है। इनकी एक विशेषता ये होती है, पढ़े लिखे ज्ञानी, पंडित, पुजारी आदि का ये सम्मान करते हैं और यही सम्मान इनको आशीर्वाद के रूप में जो मिलता है वो इनको आगे बढ़ने में बहुत उन्नति देता है। 7 तारीख को जन्म लेने वालों की एक समस्या ये होती है कि इनका और इनके पिता के जो विचार हैं वो बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। पिताजी का उद्देश्य कुछ और होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो व्यक्ति सीधा साधा हो, अपने दिल मन में कोई बात छुपाता ना हो, तो लोग उसे सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और होता है, इनके पिता का उद्देश्य कुछ और होता है और यही कारण है कि दोनों के विचार एक न होने से अक्सर करके उनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। वैसे इनको पिता का सुख मिलता है, पिता का लाड प्यार मिलता है, ये भी पिता के आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन अपने विचार, अपनी योजना के लिए ये बाध्य होते हैं और जब तक ये अपनी योजना को अपने मन मुताबिक प्रारंभ नहीं करते, तब तक ये कहीं भी शांति से कार्य नहीं करते हैं।
आप देखोगे कि इनको इनकी माँ का अच्छा सुख मिलता है, माँ का प्यार, माँ का सहयोग। बल्कि ये कहा जाए, इनकी माँ इनकी हर बात को समझती भी है, विशेषकर इनका ध्यान भी रखती है। और हमेशा किसी परेशानी मुसीबत में अगर ये पड़ जाते हैं तो माँ इनका खुलकर सपोर्ट करती है। चाहे गलती इनकी भी हो तो भी माँ इन्हीं का समर्थन करती है। यही कारण है कि इनके ऊपर जो इनके माँ का एहसान है, प्रेम है, वो ये अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं। समय आने पर ये अपनी माँ का पूरा सहयोग करते हैं, पूरा उनका ध्यान भी रखते हैं। उनके स्वास्थ्य से लेकर तीर्थ यात्रा आदि का अगर उनका कोई विचार होता है तो ये उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनको 7 तारीख वालों को भाइयों का सुख होता है, परंतु भाई की अपेक्षा इनको इनकी बहनों से ज्यादा प्रेम होता है। और इन बहनों का ये भी सहयोग करते हैं, बहनें इनकी भी सहयोग करते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि लगभग पढ़ाई के दौरान ही इन्हें किसी न किसी से प्रेम हो जाता है और वो प्रेम काफी समय तक चलता है। बीच में ऐसा भी देखा गया है कि वो प्रेम ब्रेक हो जाता है। शादी विवाह का जब मामला आता है तो सामने वाला कुछ कंफ्यूज हो जाता है या कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए वो वार्तालाप, प्रेम रुक जाता है। लेकिन आगे चलकर आप देखोगे कि बड़े चमत्कारिक तरीके से इनका पुनर्मिलन होता है और फिर उनसे प्रेम दोस्ती होती है, आगे चल के उनसे शादी भी होती है और इनको अपने पति से 1 से 2 संतान भी होते हैं। संतान के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। अपने बच्चों के मामले में ये कोई कंजूसी नहीं करते हैं, अपने लिए कंजूसी करेंगे। कोई कपड़ा लाना है, कुछ लाना है वो बाद में ले लेंगे, लेकिन अपने संतान के प्रति इनका प्रेम अटूट होता है और उसके मामले में ये कोई समझौता नहीं करता। पारिवारिक जीवन, अब ये देखिए इनका जो शादी होती है तो इनकी शादी विशेषकर 25 से लेकर 28 वर्ष तक हो जाती है। अधिक से अधिक लेट लतीफ, क्योंकि यह जल्दी शादी के इच्छुक नहीं रहते हैं जब तक ये कुछ कार्य करने न लगे, अपनी अच्छा खासा प्रॉपर्टी धन न बना ले। तो इनका कभी कभी लेट हुआ तो 30 तक जाता है, लेकिन यह है कि इनका 25 से 30 के बीच शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ ही समय में वो संतान सुख भी प्राप्त होता है और यहीं से इनका एक सुखमय जीवन प्रारंभ होता है। लेन देन के मामले में आप देखोगे तो इनकी सोच बहुत दूर की। ये ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, करते हैं जो इनको भविष्य में काम आवे, लेकिन तत्काल सहायता करना, तत्काल दोस्ती करना और दोस्ती पे टिके रहना ये विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि पैसे के मामले में इनको पता होता है कि धन दिया तो धन भी जा सकता है और दोस्ती तो पहले ही चली जाती है। इसलिए ये जल्दी लेन देन के मामले में बिलीव नहीं करते हैं। बहुत किसी की जरूरत, हाँ ये है कि किसी की बहुत आवश्यकता पड़ गई और इनके नजर में वो बात आ गई तो ये उसकी सहायता करते हैं, लेकिन इतना ही करते हैं कि अगर वो धन ना भी वापस मिले तो इनको बहुत तनाव ना हो। कभी कभी ये घर प्रॉपर्टी मकान के चक्कर में फंस भी जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई घर अगर पसंद देखते हैं, पसंद करते हैं और उसे बिना सोचे समझे लेने का कोशिश करते हैं तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि ये लेन देन के मामले में मेहनत से ये धन कमाते हैं और अपने धन को ये सुरक्षित बचा के। अब जहां तक इनका पारिवारिक जीवन है, अगर इनका पहले फ्रेंड दोस्त से शादी हुई तो हुई, नहीं हुई तो इनके जीवन में चूंकि प्रेम होता ही है। आप देखोगे
इस 7 तारीख वालों को प्रेम के मामले में ये बड़े भाग्यवान होते हैं। पहला प्रेम अगर इनका किसी कारणवश टूट गया, ब्रेक हो गया, तो इनको कुछ ही समय बाद दूसरा प्रेम भी होता है। और इसी कारण से अक्सर करके इनकी शादियां लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी हो तो भी ये अपने परिवार को सम्मान करते हैं, जीवन साथी के साथ प्रेम से रहते भी हैं। और इनका जो कोशिश होता है कि इनका पार्टनर इनके ऊपर हावी रहे, यानी ये कभी छोटी छोटी बातों पे क्लह करना, झगड़ा करना, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सामने वाले ने, इनके पार्टनर ने, अगर पुरुष है तो पत्नी ने, स्त्री है तो पति ने अगर कोई बात कह दिया तो ये उसको रखते जरूर है अपने दिल में, और समय आने पर उसको फिर उस बात का उत्तर देते हैं, उस बात का कारण भी पूछते हैं। लेकिन ये है कि ये तुरंत मुंहफट लड़ाई नहीं करता। इसी कारण से आप देखेंगे कि 7 तारीख वाले के पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी कलह तो रहती है, लेकिन ये कलह कोई विकराल रूप नहीं ले पाता। हाँ, ये बात अलग है कि इनका 7 तारीख हुआ और इनके पार्टनर का ठीक इससे विपरीत, जैसे कि 1 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, इस सब तरह के लोगों से अगर इनका जीवन साथी मिलता है तो वहां पर समस्याएं थोड़ी बड़ी हो जाती। 7 तारीख के लोगों का वैसे तो ये देखा गया है कि ये 16 वर्ष की आयु आते आते क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, ये सब धीरे धीरे ये अपनी प्लान बना भी लेते हैं। यहाँ तक कि अपने दोस्तों से ये इन सब बातों का शेयर भी करने लगते हैं। 25 वर्ष की आयु आते आते इनका काम धाम प्रारंभ हो जाता है। ये काफी कुछ धन भी इस समय, प्रॉपर्टी बचा भी लेते हैं, और अगर कहीं अच्छा धन कमाने का अवसर मिला तो ये उस धन का सदुपयोग प्रॉपर्टी आदि खरीदने में लगाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि जो जब इनकी उम्र 34 साल की होती है तब तक इनकी शादी, विवाह, संतान और इनको वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। वो वाहन बहुत भले बड़ा ना हो, यानी 4 व्हीलर ना हो, 2 व्हीलर हो, लेकिन ये यात्रा के चूंकि बड़े पसंद वाले होते हैं तो इनके पास बड़ी गाड़ी होने के बाद भी ये छोटी गाड़ी अवश्य अपने पास रखते हैं, और छोटी गाड़ी का उपयोग ये अधिक करते हैं, क्योंकि इनके खुले माहौल में रहना, खुले विचार, तो ये चीज इनके लिए जीवन में बहुत अच्छी आती है। आप देखोगे कि जब ये 43 साल के हो जाते हैं तब तक इनका काम, अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी को त्याग कर ये व्यापार की लाइन में उतर आते हैं, और अगर ये पहले से ही व्यापार करते हैं तो 43 वर्ष आते आते इनका व्यापार बढ़िया अच्छा खासा पकड़ लेता है और बढ़िया चलने लगता है। लेकिन ये है कि कभी कभी ये लोभ के चक्कर में अपना बहुत भारी नुकसान भी करते हैं, जैसे लॉटरी, शेयर सट्टा आदि। एक लिमिट खरीदना चाहिए और ये कभी कभी अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो इससे भी इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इनके जीवन में वैसे तो छोटी मोटी घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन यह है कि बड़ी दुर्घटना आदि का उनके जीवन में कम अवसर आता है, और कभी कभी तो ये अपने प्रयास से, अपने सूझबूझ से बहुत सी मुसीबतों से बचकर अपने कार्य सिद्ध करने में सफल होते हैं। 7 तारीख के लोगों को लहसुनिया यानी कैसाई 4 से 5 कैरेट का धारण करना चाहिए गुरुवार के दिन। इससे इनका जीवन भी अच्छा चलता है और इनका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 7 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।